एसएपी में मुख्तलिफ डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। बाइट फील्ड है, उसका कीवर्ड एक्स है। टेक्स्ट फील्ड है, उसको डिनोट किया जाता है सी के साथ, इंटीजर आई के साथ। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए होता है ये एफ के साथ। पैक्ड नंबर्स जो है वो आपके पी के साथ। और टेक्स्ट स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग के साथ जो आपके हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उसका सिंटैक्स होगा। अब इनकी लेंथ्स क्या होती है? अब इनकी लेंथ जो है ना वो, अब ये समझ लें 8 बाइट्स यानी 8 बिट, एक बाइट यानी 8 बिट्स। एक्स का जो है, एक्स क्या है? बाइट फील्ड है जिसमें 8 बिट्स आएंगी, जिसमें जो वैल्यूज हैं वो आपके हेक्साडेसिमल के जो वैल्यूज है 00 टू FF वो आएंगे। करेक्टर में क्या आएगा आपके पास? करेक्टर में आपके पास जो लेंथ बनती है वो तकरीबन 65,535 की बनती है मैक्सिमम, ठीक है। इसी तरह न्यूमेरिक फील्ड वो भी आपकी 65,535 बनेगी, ठीक है। डेट के जो कैरेक्टर्स हैं वो फिक्स 8 ही होंगे, ठीक है। चाहे जैसे भी आप कोई भी फॉर्मेट ले लें, अमेरिकन फॉर्मेट ले लें या यूके का फॉर्मेट ले लें, वो 8 ही कैरेक्टर्स आपसे लेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास टाइम जो है वो आपके पास आएगा 6, उसमें डिनोमिनेशन में 6 की स्पेस के साथ आएगा, ठीक है। 6 क्यों? आवर्स, मिनट्स और सेकेंड, ठीक है। अच्छा, 4 बाइट्स किसका है? इंटीजर का। इसका जो कैपेसिटी स्टोरेज है वो क्या है? वो ये हम गिन भी नहीं सकते, लेकिन अच्छी खासी स्टोरेज जिसमें आप इंटीजर्स जो है टोटल जो आप ले सकते हैं वो ये, ठीक। और उसके बाद FF फ्लोटिंग पॉइंट जो है आपका टू द पावर 308 के हिसाब से आपके पास 1.79 के हिसाब से आप इसको एक्सपोनेंशियली 308 में आप 308 टाइम्स इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपको ये चीजें आपको इसका स्टोरेज का जो स्पेस है वो मिल जाएगा। फैक्ट जो है जहां पे आपकी लेंथ जो है वो फिक्स लेंथ होगी, और इसका जो प्रिंसिपल है वो इस तरह है कि आपका जो फिक्स लेंथ जो आप देंगे वहां पे ये इस फॉर्मूले के तहत वहां पे आपको पैक्ड नंबर जो है वो स्टोर करने को मिलेगा आपको ऑप्शन। स्ट्रिंग एनी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आप स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं। और टेक्स्ट स्ट्रिंग, बाइट वैल्यूज, हेक्साडेसिमल 00, तो FF आप यहाँ पे ये आप स्ट्रिंग में शुमार आप कर सकते हैं। इसी तरह एक्स स्ट्रिंग में आप 0 और FF 0 टू FF के कॉम्बिनेशन के साथ आप स्टोरेज इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम एक अपने एक रिपोर्ट की तरफ, जिसमें हम क्या करने जा रहे हैं। एक वेरिएबल है हमारे पास टेक्स्ट लाइन, ठीक है। उसका टाइप क्या होगा? करेक्टर होगा। लेंथ उसको हमने बता दी है 65,000 हम रख सकते हैं, लेकिन हमने उसको लिमिट कर दिया 40। वेरिएबल टेक्स्ट लाइन को ये बताया जा रहा है कि आपका डेटा टेक्स्ट लाइन में स्टोर होगा, जिसका जो टाइप होगा वो करेक्टर होगा, और जिसकी लेंथ जो मैक्सिमम आपके पास 40 होगी, ठीक है। अब हमने स्टोर क्या करवाना है टेक्स्ट लाइन में? सिंगल पैरेंथेसिस में हमने उसको लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर ऑन डेटा टाइप्स, साथ में उसको आउटपुट दे देंगे, ठीक। इतना ही। अब यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लाइन लिया तो ये टेक्स्ट स्ट्रिंग ले रहा हूँ, क्योंकि एक वेरिएबल अगर आप उसको वो करेंगे तो वो एरर दे देता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, ठीक। तो डेटा मैंने किस में स्टोर करना है? टेक्स्ट स्ट्रिंग में। टाइप उसका क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग का हमने पहले भी देखा है, इसके कितने कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट स्ट्रिंग में हम क्या लिख रहे हैं? प्रोग्राम इन बैक, और फिर हमने उसको आउटपुट उसका दे दिया।
इसी तरह हमने कभी किया जहां पे हमने सिस्टम का डेट, जो सिस्टम की कमांड्स है ना बाय डिफॉल्ट, वो हमने निकाल के उसको डेट में पॉपुलेट कर दिया है अपने वेरिएबल में। ये भी वेरिएबल, हाँ, लेकिन इसका जो सिस्टम डेटा इसके अंदर कुछ होगा ना जो आएगा इसके अंदर, इसके तो हमने या इसको, इस फंक्शन को, इस स्ट्रक्चर को छेड़ने के हमने अपना एक वेरिएबल बनाया ताकि अगर कोई एरर आता है, ओवरफ्लो होता है या कोई कुछ भी हो जाए, तो ये चीज अपनी जगह पे स्टैंडर्ड वो नहीं हिलेगा, तो हमने उसको फिर आउटपुट भी दे दिया अपने ही वेरिएबल में। ठीक है, तो हम अच्छा, यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, y 2023 के हिसाब से बनाया तो Z23 Z टेस्ट प्रोग्राम आपने बनाया, ठीक है। T23 2 data types, it अच्छा जी, ये आ गया डेटा टाइप, ऐसे मैंने उठाया इसे। अच्छा जी, डेटा टेक्स्ट लाइन टाइप सी लेंथ 40 पीरियड डमी पीरियड आ गया, ठीक है। टेक्स्ट लाइन ठीक है, टेक्स्ट लाइन आउटपुट हो गया, टेक्स्ट स्ट्रिंग आउटपुट हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए मैंने दिया हुआ है, मगर मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको चेक करके सेव करके डायरेक्ट प्रोसेसिंग लेक्चर 2 चैप्टर ऑन डेटा टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग ABAP और डेटा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, ये टेक्स्ट वेट या आपके नेक्स्ट लाइन में आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, आसान है ना? यस सर। है जी जी आसान है ना? सर। अच्छा जी, अब आते हैं हम स्ट्रक्चर टाइप्स और टेबल टाइप्स की तरफ, ठीक है। अब स्ट्रक्चर जो होते हैं बेसिकली आपके कलेक्शन ऑफ टेबल्स और उनकी फील्ड आपस में आप जब इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो वहां पे एक उसका बाकायदा पूरा कोडिंग का एक स्ट्रक्चर और लाइब्रेरी तय होता है उसका, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स आपके नेस्ट भी होते हैं आपस में, ठीक है, यानी एक हाइब्रिड आपका एक पूरा स्ट्रक्चर कोड का बन सकता है, जहां पे आप मुख्तलिफ टेबल्स विद इन वन मॉड्यूल या मल्टी मॉड्यूलर अगर आप इंटीग्रेशन को चाह रहे हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ टेबल्स जो हैं आप मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आपकी स्ट्रक्चर नेस्टिंग ही आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्री टाइप्स वो भी आप ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप स्ट्रक्चर्स के साथ बेसिकली उनकी फील्ड्स को ये इस्तेमाल होता है जहाँ पे आपने मॉड्यूल मॉड्यूल वगैरह जो है वो आपने कोड करने होते हैं, तो वहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर्स
बनाते हैं। ठीक है, एसएपी में टेबल टाइप्स जो हैं वो आपके दूसरे कोडिंग लैंग्वेजेस में क्या है, एरेज। एरेज होते हैं, एरेज तो आपने पढ़े हुए भी होंगे। ठीक है, एरेज जो है वो आपके इंटरनल टेबल्स हैं जो ABAP में आते हैं। ठीक है, और जो पैरामीटर्स आपने देने हैं, ठीक है, लाइन में या आपने रो में देने हैं, ठीक है, तो इंटरनल जो टेबल जो आपका डिजाइन है वो बहुत बेसिक भी हो सकता है जो भी हमने देखा है, और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है कि जहां पे आप लूपिंग कर रहे हैं दूसरे स्ट्रक्चर्स के साथ, दूसरे स्ट्रक्चर से आप कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या वहां पे आप कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ पे आपके डेटा टाइप में आ रहा है, वेरिएबल में अगर आ रहा है, वहां पे इस्तेमाल रेफरेंस टाइप किसी और स्ट्रक्चर से, थर्ड पार्टी स्ट्रक्चर से या कोई और मॉड्यूल का स्ट्रक्चर है वहां से आप रेफरेंस उठाना चाह रहे हैं या कोई रिजल्ट उठाना चाह रहे हैं, वहां पे आप इंटरनल टेबल्स को उसके पैरामीटर्स में ये डिफाइन आप कर सकते हो, उस हिसाब से आप अ, उसे कोड कर सकते हैं। ठीक है, की बहुत आसान है कि जहाँ पे आपकी प्राइमरी की वगैरह इस्तेमाल होती थी वहां पे आपके टेबल रोज को आइडेंटिफाई करने के लिए आप कीज इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, और एक्सेस मेथड आपका क्या होगा, आया के लूप चला रहे हैं, आया के एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, आया के नेस्टेड लूप्स हैं, तो आगे चल के हम देखेंगे वो उस हिसाब से आप अपने एक्सेस मेथड, अब ये एक्सेस मेथड अब आप अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से अब आप बस कोई रिक्वायरमेंट आता है, आप क्या करेंगे फिर उसी हिसाब से एक्सेस मेथड अपने सोल्यूशन का बना के दिखाएंगे और क्लाइंट को प्रपोज करेंगे। अब रेफरेंस टाइप्स क्या हैं, इंस्टेंसेस है क्लासेस की जो दूसरे मॉड्यूल्स में भी हो सकती हैं, या इंटरफेसेस है अलग से कोई टी कोड्स हैं जहां से आप कोई डेटा फेच करना चाह रहे हैं, जैसे RFCs हो गए या कोई टी कोड इंटरनल एसएपी के वहां से आप कुछ फेच करना चाह रहे हैं, वो आपके रेफरेंस बन सकते हैं, आपके कोड में वो शामिल हो सकते हैं। रन टाइम डेटा जैसे डेट आपने या टाइम आपने टाइम स्टैम्प उठाना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, रन टाइम सर्विसेज RTTS आपको एड हॉक बेसिस पे डेटा आइटम्स डिफाइन करने की इजाजत भी देता है, आगे जाके हम देखें, थोड़ा सा ये जरा थ्योरेटिकल होगा लेकिन समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, एबैप के जो वेरिएबल्स होते हैं ये क्या कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यूज इनमें आती है, इनके पास एक स्पेस होती है, और वेरिएबल्स में आप कैलकुलेशन वगैरह भी कर सकते हैं या डिस्प्ले राइट वगैरह भी करवा सकते हैं टेक्स्ट को। ठीक है, हर वेरिएबल का एक टाइप हो, कैरेक्टर होगा, नंबर होगा, डेट होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, उसी हिसाब से आपकी मेमोरी भी जो है वो कोड की उसी तरह कंज्यूम होगी, और उसी में आप वैल्यूज भी देंगे जो आपने पहले देखा भी कि हमने कितने स्टोर लेंथ हमने 40 की रखी थी पिछले कोड में। वेरिएबल्स को पहले डिक्लेयर करना पड़ता है बिफोर यू कैन पॉपुलेट देम। उसका सिंटैक्स क्या है कि आप पहले लिखते हैं डेटा, फिर लिखते हैं आप अपना वेरिएबल, फिर उसको देते हैं टाइप, यानी किस टाइप का होगा। टाइप से मुराद एशियन है, अमेरिकन है, अफ्रीकन है, ये टाइप हो गया। आप फिर उस टाइप को यहाँ पे बताते हैं, करेक्टर है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, क्या है। ठीक है, वेरिएबल का नाम 30 कैरेक्टर्स तक हो सकता है। ठीक है, और वैल्यू ऑफ कोर्स उसमें आप नंबर्स, डेट्स और टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हो। ठीक है, अच्छा, फिर जो आपने वैल्यू देनी है, ठीक है, वो इनिशियल भी हो सकता है कांस्टेंट, यानी लेंथ अगर आपने उसकी देनी है 40 तो आप उसे कांस्टेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, या इनिशियल भी आप उसे कर दो, इनिशियल जो उसने आपको बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, डेटा किसका किसमें जाएगा, B12 में, टाइप उसका क्या, करेक्टर, और डेटा जो है D2 वो क्या होगा, वो लाइक D1 होगा। ठीक है, और डेटा मिनिमम वैल्यू टाइप आई, वैल्यू
10, तो इनिशियल एक आपने वैल्यू 10 की दे दी। यहाँ पे अब आपका D1 सी टाइप का है वेरिएबल, जो D2 है वो D1 टाइप का है, उसका आपने कैरेक्टर सी से उसको डिफाइन नहीं किया, लेकिन D1 का कॉपी क्लोन बना दिया। और मिनिमम वैल्यू का जो आपका वेरिएबल है उसका इंटीजर टाइप आपने आपने आई का इंटीजर टाइप उसको दे दिया। वेरिएबल्स जो होते हैं आपके पास, स्टैटिक, रेफरेंस, सिस्टम जो सिस्टम से उठाता है, स्टैटिक वो जो आपने फिक्स कर दिया जिसमें टाइटल होता है, रेफरेंस वो जो आप कहीं से फेच कर रहे हैं या कैलकुलेट करवा रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ आज का लेक्चर।